पॉजिटिव कि यहाँ तक वो खेली है। आपने पहले ही कहा कि 4 वीक्स, उसने 1 मंथ ऑलमोस्ट निकाल लिया है यहाँ पे। तो जी। मेरी तो आगे उम्मीद और दुआएं रहेगी कि मेरी बेटी जीते। तकदीर में होगा, मुकद्दर में होगा, तो उसको कोई हरा नहीं सकता है। सना ने जो कहा है वहां पे कि हाथ नहीं उठाना चाहिए था या हाथ उठाना चाहिए था, मुझे इतना पूरा उस बारे में डिटेल नहीं पता है। यहाँ पे वो होता है कि जो वहां पे हुआ उसके रिएक्ट में उन्होंने क्या रिएक्शन लिया, वो उन पर डिपेंड करता है। वी आर नो वन टू जज एनीवन ओवर हियर। एक ही बात कहना चाहूंगी शॉर्ट एंड स्वीट, कि जो इंसान है उसको मुंह से कहना नहीं पड़ता है, वो जो है वो दिख जाता है। कहने का मतलब है कि पब्लिक जानती है कि कौन क्या है, कौन किस तरह है। मुझे तो अभी तक एज फार एज मैंने देखा है, विशाल सबके साथ फ्रेंडली है, सबसे जी। अच्छे से बात कर रहे हैं वो। तो जिस जी। तरह सना खेल रही है, आई एम हैप्पी फॉर इट। और सना कभी ऐसा नहीं करेगी मैं अपने आप को ऊपर करने के लिए किसी को नीचे लाऊं। सबसे पहले तो फिल्मी बीट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि सना अभी तक घर में टिकी हुई है, बहुत बड़ी बात है। तो बताइए कि बिग बॉस जैसे शो में जब अपना बच्चा जाता है, पूरी दुनिया की नजरें उस पे होती है, घर वाले अलग परेशान करते हैं। तो अब तक आपको सना की जो पूरी जर्नी है वो कैसी लगी है? डिफिकल्ट लगी है? उसने मैनेज कर लिया है? क्या आप कहना चाहते हो? मुझे बिल्कुल सना की जर्नी डिफिकल्ट नहीं लगी है, हम्म। क्योंकि उसको पता है कि उसे कैसे सरवाइव करना है, एंड शी नोज इट। राइट। और आफ्टर ऑल उसे पता था कि बिग बॉस में गेम्स खेली जाती है, तो इस तरह की गेम्स खेलने वो खुद से अपनी गई है। और शी इज वेरी हैप्पी, शी इज क्वाइट हैप्पी। और कभी कभी इमोशंस में आ जाती है, तो दैट्स नॉट अ बिग डील। तो ऐसा होता है। बाकी व्हाट शी इज आउटसाइड, ऑलवेज से वन वर्ड, दैट शी इज प्लेइंग इनसाइड। राइट। वो राइट। अपने राइट। आप को वही पोर्ट्रे कर रही है जो वो बाहर है, जस्ट जी। लाइक अ बबली टाइप। जी। 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 बट आपको ऐसा लगता है कि अगर हम सना के जो बॉन्ड्स के बारे में बात करें, घर में ऐसे उनकी किसी से खासी दुश्मनी तो नहीं है, ऑफ कोर्स उनके झगड़े हुए, बट लाइक दुश्मनी दुश्मनी नहीं है। लेकिन उनका जो साई केतन राव से बॉन्ड है वो बहुत चर्चे में आया है। लॉट ऑफ पीपल आल्सो थिंक कि कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गई हैं साई से, जो शायद उनकी गेम को खराब भी कर सकती है, अच्छी भी कर सकती है, क्योंकि आप अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह से जानती है। व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? सना ने स्कूल। अपने फ्रेंड्स बनाए हैं दो, नेजी और साई केतन को, जो हम्म। उसके हिसाब से उसको बहुत ही सही लगे। और हम भी जो देख रहे हैं बिग बॉस में, तो हमें भी अच्छा लग रहा है कि उसने सही इंसान को अपने फ्रेंड्स बनाई। बाकी सही ही है, सभी अच्छे हैं अंदर, इन सना जिनकी जो क्लोज है दोनों के, और उसने सही दोस्ती की और उन दोनों ने भी अपनी दोस्ती निभाई है। तो उसमें मुझे कोई फेकनेस नजर नहीं आ रही है। और सना जब किसी से दोस्ती करती है तो दिल से करती है, और वो उसने Right. दोस्ती को निभाई है। दैट्स Right. व्हाट आई हैव टू से अबाउट दैट। You don't think that your daughter is attracted to say or anything, which she's feeling? नो 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 Hmm. नो, फ्रेंड का टैग अलग होता है और कोई चीज का अलग टैग होता है, तो हम दो चीजों को जोड़ के एक नहीं कर सकते हैं। इट्स Hmm. नॉट दैट इजी। उसने Right. फ्रेंड मानी है तो दिल से मानी है, Hmm. तो एक्सेप्टेड। हम भी उसको फ्रेंड मानते हैं। जो सना के फ्रेंड है वो हमारी फ्रेंड्स है, दे आर ऑलवेज वेलकम। राइट, राइट, राइट। सना जी। ये वीक एलिमिनेट है, और आई थिंक सना के साथ सना मकबूल भी एलिमिनेट है, एंड साई केतन राव भी एलिमिनेट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कितना नो, लगता साई है? के दिन नहीं है। ओके, सो आई थिंक सना मकबूल एंड there's one more person, सना सुल्तान, सना मकबूल, there's one more person. 7 पीपल है। ओके, सो आप मुझे बताइए कितना आपको लगता है चांसेस है आपकी बेटी का एविक्ट होने का? आपको क्या लगता है? देखो, सबसे पहले इवेक्ट होने के पहले मैं आपसे ये बात कहूंगी पॉजिटिव कि यहाँ तक वो खेली है। आपने पहले ही कहा कि 4 वीक्स, उसने 1 मंथ ऑलमोस्ट निकाल लिया है यहाँ जी। पे। तो जी। मेरी तो आगे उम्मीद और दुआएं रहेगी कि मेरी हम्म। बेटी जीते। और हम्म। बाकी रही बात, सभी कंस्टेंट्स अपने फैमिली से दूर आए हैं, घर पे यहाँ पे रह रहे हैं और खेल रहे हैं, तो सभी हम्म। ट्रॉफी जीतने आए हैं। जो हम्म। डिजर्व करेगा बंदा यहाँ पे, और जिसकी तकदीर में होगा, मुकद्दर में होगा, तो उसको कोई हरा नहीं सकता है। तो राइट। दैट्स ऑल अबाउट द गेम। राइट। हमने अक्सर देखा है, सना कोशिश हमेशा करती है कि वो अपना मुद्दा फॉरवर्ड रखे, सही को सही बोले। लेकिन एक इंसिडेंट हुआ था, जब विशाल पांडे का जो इंसिडेंट हुआ था, बहुत लोगों को लगा था कि शायद सना विशाल का साइड ले, इन द सेंस कि वो थप्पड़ को गलत बोले, क्योंकि एक क्लिप भी वायरल हुई थी, आई डोंट नो आपको कितनी याद है, जहां अरमान ने कुछ इस तरह से सना को देख रहे थे, कुछ शब्द बोल दिए थे, जहां सना थोड़ी अनकंफर्टेबल हुई थी, नेजी ने स्टैंड लिया था। तो जब बात इस पे आई थी कि जब अरमान ने उन पे हाथ उठाया, तब हमने देखा था कि सना
अरमान के साथ ही थी कि ठीक है बीवी का और हस्बैंड का जो भी मैटर है, इट्स ठीक है, अगर हाथ उठा दिया तो नॉट एन इशू। क्या आपको लगता है उस वक्त सना को, बिग बॉस को ये कहना चाहिए था कि अरमान और कृतिका को मोर देन अ हस्बैंड एंड वाइफ कंटेस्टेंट की तरह ट्रीट करते रहो? अगर सना ये स्टैंड रखती तो शायद आज वो और ज्यादा आउटशाइन होती शो में। मुझे इस बारे में ऐसा कुछ नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए। सना ने जो कहा है वहां पे कि हाथ नहीं उठाना चाहिए था या हाथ उठाना चाहिए था, मुझे इतना पूरा उस बारे में डिटेल नहीं पता है, तो इस बारे में आपको बता नहीं सकती हूँ मैं। लेकिन अंदर रहने वाले को पता है कि यहाँ पे सिचुएशन क्या थी, और जो हम्म। सिचुएशन सामने आती है उस टाइम पे अगर कोई रिएक्ट करता है तो इट्स नॉट गुड एंड बैड। यहाँ पे कोई डेफिनेशन नहीं है, ना ही ये किसी को हम जज कर सकते हैं। यहाँ हम्म। पे वो होता है कि जो वहां पे हुआ उसके रिएक्ट में उन्होंने क्या रिएक्शन लिया, वो उन पर डिपेंड करता है। वी आर नो वन टू जज एनीवन ओवर हियर। ओके। ओके। देयर वर आल्सो बीच में देयर वाज एन इंसिडेंट जहाँ पे सना मकबूल एंड सना सुल्तान, ऑफ कोर्स थोड़ी थोड़ी तो उनकी लड़ाइयाँ होती रहती है, लेकिन एक लड़ाई में सना ने कहा था कि सना सुल्तान मेरी पर्सनालिटी का पी भी नहीं है, समथिंग लाइक दैट, दीवा का डी भी नहीं है। एंड तब से उनका एक कोल्ड वॉर शुरू है। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस थिंग? बिकॉज एक नेशनल टेलीविजन पे किसी दूसरी लड़की को कहना कि इसमें ये नहीं है जितना मेरे में है, फॉर एनी विच वे, सो उस पे आप क्या कहना चाहोगे? एक ही बात कहना चाहूंगी, शॉर्ट एंड स्वीट, कि जो इंसान है उसको मुंह से कहना नहीं पड़ता है, वो जो है वो दिख जाता है। चाहे हम्म। उसकी हरकतें हो, चाहे उसकी पर्सनालिटी हो, चाहे उसका बोलने का तरीका हो, तो वो खुद अपना पोर्ट्रे करते हैं पर्सनालिटी खुद। तो यहाँ पे राइट। कोई किसी को डिफाइन नहीं कर सकता है कि मैं हूँ या वो ये है। हम्म। कहने का मतलब है कि पब्लिक जानती है कि कौन क्या है, कौन किस तरह है, हम्म। तो दिख जाता है वो। तो हम किसी के बारे में किसी को ऊपर या नीचे नहीं कह सकते हैं कि भाई उन्होंने ऐसे कहा तो वो ऐसे है या ये नीचे गिर जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। जो इंसान जैसा है अपनी पर्सनालिटी खुद बनाता है वहां पे। किसी के बोलने से पर्सनालिटी ऊपर या नीचे नहीं होती है। दैट्स व्हाट आई बिलीव। ये राइट। मेरा राइट। बिलीव सिस्टम है। राइट। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब विशाल के साथ वो इंसिडेंट हुआ था, तो कई उसमें औरतें थी उस घर में, जैसे कृतिका ऑफ कोर्स, देन चंद्रिका, जिन्होंने ये डिसाइड किया कि हम विशाल के साथ नहीं बैठेंगे क्योंकि वी एज अ वुमेन आर नॉट, मे बी विल नॉट फील सेफ। आपसे एज अ व्यूअर मैं पूछना चाहूंगी, डेफिनेटली आपको घर के अंदर की बातें नहीं पता होंगी, विशाल एज अ कंटेस्टेंट कहीं भी आपको लगे एटलीस्ट एक माँ की तरह की मेरी बेटी थोड़ा डिस्टेंस बनाए, और what do you feel now about Vishal and Sana, if they sit together or if they talk together? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि उनके साथ नहीं बैठना चाहिए या नहीं। मुझे तो अभी तक एज फार एज मैंने देखा है, विशाल सबके साथ फ्रेंडली है, सबसे जी। अच्छे से बात कर रहे हैं वो। तो नथिंग लाइक दैट, आई डोंट फील इट कि उसमें कोई ऐसी बात है कि उसके बारे में कोई ऐसी इतनी बड़ी प्रोपेगेंडा बनाया जाए। जी। 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 आ, आपको क्या लगता है कि सना का गेम, बिकॉज ऑफ कोर्स वो घर में आप खेलते हो लेकिन आपको लोग भी चाहिए आपकी जर्नी में एड ऑन होने के लिए ताकि वो जर्नी और निखर के आए, तो एक ऐसा कंटेस्टेंट या फिर आपको लगता है सना की ऐसी कोई वीक क्वालिटी जो शायद उसका गेम एकदम निखर के नहीं आने दे रही है, तो वो कौन होगा? सना ऐसी लड़की है जो, वहां पे इसका डाउनफॉल कब होता है जब वो सोचती है दूसरे के बारे में कि हम्म। मेरी वजह से उसको तकलीफ ना हो। जब वो हम्म। सोच लेती है ना, तभी वो थोड़ा नीचे आ जाती है। और ये हम्म। सोच मुझे नहीं लगता है कि उसकी बुरी है। किसी हम्म। को आगे बढ़ाने के लिए हम आगे बढ़े और उसको नीचे गिराए, ये तो नहीं हुई ना बात। तो जिस जी। तरह सना खेल रही है, आई एम हैप्पी फॉर इट। और सना कभी ऐसा नहीं करेगी मैं अपने आप को ऊपर करने के लिए किसी को नीचे लाऊं, तो ये हम्म। गलत बात है। एंड व्हाट शी इज प्लेइंग नाउ, आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। नॉट हम्म। ओनली मी, उसके फ्रेंड्स, मेरे फैमिली, मेरे इन लॉज, सारे लोग कहते हैं कि सना बहुत बढ़िया खेल रही है। एंड वी हम्म। आर ऑल हैप्पी अबाउट हर। और वो यहाँ तक पहुंची, ये प्लेटफॉर्म तक आई, वी आर सो हैप्पी अबाउट हर राइट। एंड प्राउड ऑल्सो। राइट। आखिरी दो सवाल पूछूंगी। सना जब इनिशियली आई थी बिग बॉस में, तब ये बहुत नोशन था क्योंकि वो बहुत ही भोली बबली, ज्यादा एकदम चिल्ला के ड्रामा करना उनमें से नहीं है सना। एक क्वालिटी इनकी अच्छी है, बट देन देयर वर लॉट ऑफ पीपल की फिर जब इनको झगड़ना ही नहीं आता, मुद्दा ही बनाने नहीं आता और बहुत इमोशनल है, तो बिग बॉस में क्यों आई? तो जब स्टार्टिंग में ऐसे नोशंस आए थे उनको लेके, तब आपकी क्या व्यू थी? ऑफ कोर्स एज अ मदर यू विल गेट इमोशनल, बट एज अ व्यूअर आपको ऐसा लग रहा था कि सना की ये जो स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है कहीं ना कहीं उसकी वीकनेस बन गई थी? नहीं, सना को पता है कभी स्टैंड लेना चाहिए, कभी मुझे स्ट्रांग बनना चाहिए। ये तो नहीं है कि मुझे गेम दिखावे के लिए अननेसेसरी मुझे स्ट्रांग बनना है।
एंड दैट्स व्हाट शी डिड इन स्टार्टिंग ना। उसे हम्म स्टार्टिंग में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें वो नहीं पहचानती थी, तो वो हम्म किसी को जज करके किसी के सामने स्ट्रांगनेस दिखाए, दैट इज नॉट द थीम ऑफ द गेम ना। मैं नहीं हम्म मानती हूँ इस चीज को, और ना ही सना मानेगी। तो राइट इसके लिए जो सना को पता चला कि कब मुझे स्टैंड लेना है, कब स्ट्रांग बनना है, कब मुझे लोगों के साथ बताना है ये सही गलत, वो अपनी गेम अपने तरह से बाकायदा बहुत अच्छी तरह खेल रही है, बाखूबी खेल रही है वो। जी जी। आखिरी सवाल, सना के अलावा कौन से ऐसे घर के लोग हैं जो आपको बहुत पसंद है, एंड जब ये शो खत्म होगा तो डेफिनेटली आप उन लोगों से मिलना चाहेंगी, उनको घर में फॉर अ लंच फॉर अ डिनर इनवाइट करना चाहोगे? कौन से लोग आपको बिल्कुल पसंद है? मुझे तो वैसे सभी बच्चे अच्छे लग रहे हैं, खेलने के लिए गए हुए हैं, तो मैं हम्म सारे लोग को पसंद करूंगी, और मेरी बेस्ट विशेष सभी के साथ है। और सभी इकट्ठा मेरे घर पे भी आना चाहे तो हम्म, किसी को मेरे घर के लिए आने के लिए मना ही नहीं है। मेरे जी। घर के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। पर आपका ऐसा मैम कोई फेवरेट नहीं है? मतलब एक होता है ना कि जैसे विशाल के पेरेंट्स को मुनीषा बहुत पसंद है, तो आई एम श्योर कोई तो ऐसा होगा जो आपको हाँ, थोड़ा सा मुझे जैसे। नेजी, जी मुझे, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे नेजी अच्छे लगते हैं इसके अंदर, हम्म कि कई मर्तबा खुद की कोई फीलिंग्स होती है तो वो नेजी से शेयर करती है, वो मैंने हम्म स्क्रीन पे देखा हुआ है। तो इसके हम्म, लिए नेजी उसके करीबी फ्रेंड में है, ये मैं बोल जी सकती हूँ आपको। जी। फ्रेंड का टैग दिया है तो उसने फ्रेंड से अच्छे से निभाई है, एंड दैट्स राइट व्हाट वेरी गुड अबाउट हर। राइट राइट और वो जो बबली बाहर है वही वो बबली अंदर दिखा रही है, राइट राइट। बबलीनेस उसके अंदर है। हम्म, जी जी, बहुत जी। डेफिनेटली जब मैंने भी इंटरव्यू किया था तो वो तो समझ में आया था कि दैट शी इज एक्चुअली अ बबली एंड अ वेरी लाइवली गर्ल। सो ऑन दिस नोट मैम, थैंक यू सो मच फॉर द लवली इंटरव्यू। वी डू होप सना की जर्नी और लंबी रहे और खूबसूरत रहे, आमीन। एंड लेट्स थैंक होप यू। कि वो ट्रॉफी भी जीते अगर भगवान रहे। आमीन आमीन, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, टेक केयर, बाय बाय। बाय।